पूछेंगे तब ना। आप अपना परिचय दें और कहाँ पे आए हैं, किस लिए, क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है और हम एक राजभर समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, रोड से लेकर कोर्ट तक। अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन दिया था कि राजभर समाज के एसटी आरक्षण के प्रस्ताव पर 2 महीने में निर्णय ले, जिसमें सरकार ने कुछ हीला हवाली किया, जिसके वजह से हमने 18/8/2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए, जिसमें सरकार दबाव में आई है। दबाव में आने के बाद सरकार ने कार्रवाई आगे की बढ़ाई, जिसपे 17 ज़िले का सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद लेखनी हुई, लेखनी के बाद रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग आते आते चुनाव आ गया, जिसमें आप लोग देखे होंगे, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई हमने लड़ी है, ये सर्वेक्षण हमने कराया। तो मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई वो अगर लड़ रहे हैं तो आप लोग कभी भी उनसे अगर मुलाकात होती है तो आप लोग ये पूछिए कि इस लड़ाई में उनकी कौन सी भूमिका है या कौन सा सहयोग है, आर्थिक है कि सामाजिक है कि शारीरिक है। आप इसके बारे में अगर पूछ लेंगे तो हमको लगता है आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कारण जानिए कि 11 मार्च 2022 को जब डायरेक्शन आया तो हम लोगों ने तमाम जितने भी राजभर समाज के जनप्रतिनिधि रहे सभी लोगों से हमने मिलने के बाद हमको सकारात्मक नहीं व्यवस्था मिला। हम लोगों ने समाज में बैठ करके आगे की लड़ाई की शुरुआत की। आप लोग अभी देखे होंगे, अभी 3 दिन पहले एक आपके यहाँ चैनल है मऊ तक चैनल, जिसमें एक पत्रकार भाई ने पूछा ओम प्रकाश जी से, ओम प्रकाश जी के बेटे जो है कि अरविंद डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर, हम तो उनको डॉक्टर नहीं मानते क्योंकि हम फील किए हैं, न पीएचडी किए हैं, न बीएमएस किए हैं, न एमबीबीएस किए हैं, तो पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि किस बात की। खैर वो छोड़िए, उनकी निजी मामला है। उन्होंने उनसे पत्रकार जी ने पूछा कि आप मधुबन के दरगाह, मधुबन विधानसभा में दरगाह पे आपने कहा था कि जब तक राजभर समाज के एसटी आरक्षण का प्रस्ताव नहीं जाएगा तब तक हमारे माननीय नेताजी मंत्री नहीं बनेंगे। इस पे आपने जब पूछे तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी सरकारों की नीतियों के वजह से प्रस्ताव नहीं जा पाए चुनाव। जबकि आपको बता दे, जानकारी के लिए बता दे और राजभर समाज के लोगों को जानकारी के लिए बता दे कि 2017 के पहले तक एसटी का कोई मुद्दा नहीं था, एससी का मुद्दा था। तो वही एक कहावत कहा गया है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे ले झूठा ही सही। तो माननीय अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे आपके मुलायम सिंह जी रहे हो, अगर हमारा प्रस्ताव भेजे तो हमको एक सचेत बनाए कि तुम्हारा अधिकार मिल सकता है। ठीक है, वो रास्ता गलत था, हमारा खारिज हो गया, जो रिपोर्टिंग था उसमें खारिज हो गया, 3 बार खारिज हो गया। फिर हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट का सहारा लिया, जागो राजभर जागो संगठन के माध्यम से, राजभर समाज के मदद से, जो आर्थिक सहयोग 10, 100, 200, 500 के सहयोग से हमने ये लड़ाई लड़ी। और ये लोग कह रहे हैं कि इस लड़ाई में 17 ज़िले का सर्वे हमने कराया, जिनको एसटी आरक्षण के न बाप बेटे के तीनों को कोई पता नहीं है। आपको बता दें ये लोग करते क्या हैं, हम लोगों के कार्यों को अवलोकन करने के लिए पत्राचार करते हैं। ये पत्राचार करते, आप देखे होंगे इनका पत्राचार का स्थिति ये है कि देखिए ये हम ही लोगों का सब निकाले हुए हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश, ये सब समाज वहाँ से लिए हैं। लेने के बाद ये देखिए ये अपना लेटर लगाए हैं। लेटर लगाने के बाद देखिए जितना है ये जो अष्टम विधानसभा का सब है, ये देखिए ये हमारे ही पेपर को ये कहीं से निकलवा लेते हैं। पेपर निकलवाने के बाद पत्राचार करते हैं। अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि उच्च न्यायालय के डिसीजन जैसे कहते, देखिए ये पूरा पेपर ही हम लोगों का चोरी से निकाल लेते हैं। मतलब पत्राचार के माध्यम से समाज कल्याण विभाग से पत्र मंगा लेते हैं कि क्या हो रहा है। जब जानकारी मिल जाती है तो ये करते क्या है, देखिए ये है ना, भर राजभर को एसटी में शामिल करने का 2 माह का समय, इसमें जागो राजभर जागो दिया है, गौर से पढ़ लीजिएगा। अगर ये इसमें जागो राजभर जागो का अगर भूमिका नहीं होती, अगर महेंद्र राजभर के संगठन का इस लड़ाई को जो हमको माध्यम बनाया गया है, राजभर समाज ने हमको माध्यम बनाया है, अगर ये नहीं रहता तो ये पेपर में ये मेरा कटिंग क्यों लगाते, जो राजभर समाज के प्रिंट मीडिया में निकला है।
तो इनका सबसे बड़ा काम है छलावा। राज भर समाज को छलने का काम करते हैं। इसलिए करते हैं कि राज भर समाज हमारा कम पढ़ा लिखा है, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाने के बाद समाज को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब एक शेर के बच्चे को सदन में भेजा जाए, शेर इंसान नहीं होता है, शेर जानवर होता है। मैं अभी पहली बार सुना हूँ कि जानवर का बेटा सदन में जाके हाव भाव माव जो करते हैं जानवर वो करेगा। अगर कहते मर्द का बेटा होता है तो जानते हैं। दूसरी बात कि जब बाप को ही एसटी आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है तो बेटा क्या बात करेगा सदन में। आप इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी समाज जान ले। दूसरी बात, जिनके जो कार्यकर्ता हैं और ये जो नेता हैं ये कहते हैं कि जागो राजभर जागो, समाजवादी का एजेंट है, बसपा का एजेंट है, इस फलाने का एजेंट है। एक चीज़ आप बताइए, जब ये समाजवादी से गठबंधन करते हैं तब हम लोगों को कहते हैं कि भाजपा के एजेंट है, जब ये भाजपा से गठबंधन करते हैं तब कहते हैं कि समाजवादी के एजेंट है। आप बताइए कि एजेंट हम हैं कि कौन है, ये समाज देख रहा है। आज अगर आप एजेंट नहीं होते तो आप करीब लगभग 15 जुलाई 2023 से आप उनके साथ है, गठबंधन में हैं। आप चाहे होते तो प्रस्ताव भिजवा के फिर आप यहाँ चुनाव लड़ते। राजभर समाज भी स्वागत करता, हम भी स्वागत करते। सबसे पहले मैं उनके काले जो उनका पीला गमछा उसका पगड़ी बांध के मैं भी कहता कि समाज की लड़ाई में इन्होंने इतना सहयोग किया है, प्रस्ताव भिजवा दिया है। जबकि प्रस्ताव जानते हैं, प्रस्ताव इस कोर्ट के आर्डर की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये चाहे होते तो प्रस्ताव डायरेक्ट सरकार भेज सकती है। ये तो हम लोग का कोई रास्ता न मिला, इसलिए कोर्ट के माध्यम से हमारा प्रस्ताव वहाँ जाएगा, जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं है। समाज को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो समाज गुमराह है हक अधिकार पर, ये अपने बाप बेटों के मजबूत होने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राजभरों के अधिकार की बात होती है, आप बताइए एक भी अधिकार की बात